हेलो एवरीवन। दोस्तों ठंड बहुत ज़्यादा है, बेड से निकलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो आज की ये जो वीडियो है मैं यहीं बैठे बैठे बना रहा हूँ। आई होप कि आप मेरी तकलीफ को समझ पा रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहता हूँ एसएससी सीएचएसएल एस्पायरेंट्स के बारे में। आपको पता होगा कि एसएससी सीएचएसएल जो 2022 का नोटिफिकेशन आया है या फिर 2023 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, 3 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है, एलडीसी, जेएसए और डीईओ। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, एलडीसी और जेएसए जो है ये बिल्कुल सेम जॉब है, मतलब 100% कट टू कट सेम है, वर्क प्रोफाइल सेम है, ग्रेड पे सेम है, सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस डिपार्टमेंट अलग होता है तो इसलिए नाम चेंज हो जाता है। लेवल 2 की दोनों जॉब है। डीईओ की बात करें तो डीईओ में भी 2 टाइप के डीईओ होते हैं। एक डीईओ का ग्रेड पे 2400 ग्रेड पे होता है और दूसरे टाइप के डीईओ का ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होता है। 2022 सीएचएसएल में तकरीबन 4500 टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। इसमें अगर डीईओ के वैकेंसीज की बात करें 2400 ग्रेड पे और 2800 ग्रेड पे दोनों को ऐड कर दें तो आई एम श्योर कि ये 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पहले भी डीओ की वैकेंसीज कभी भी 10, 15, 20, 25 इस तरीके से ही आया करते थे। इस बार भले ही वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं हर डिपार्टमेंट में, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैकेंसीज भी ज़्यादा आएंगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि 100 से ज़्यादा बढ़ेंगी डीईओ की वैकेंसीज। अगर डीईओ को निकाल देते हैं तो इमेजिन कीजिए कि एलडीसी और जेएसए आपके पास बचती है। तो ये दोनों लेवल 2 की जॉब है। लेवल 2 के जॉब्स में आपका जो बेसिक पे होता है वो 19,900 होता है और इन हैंड सैलरी की बात मैं करूं तो तकरीबन आपका 27,000 के आसपास आपको इन हैंड आपको मिलेगा। अगर एक्स में आप चले गए तो 1-2 हज़ार ज़्यादा बढ़ा लो, अगर जेड में चले गए तो 1-2 हज़ार कम कर सकते हो, लेकिन ऑन एन एवरेज 27,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी इन पोस्ट पर अगर आप रिक्रूट होते हो तो। अब दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस, पैटर्न सब कुछ अब एग्जैक्टली सेम हो चुका है। तो आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ आप सीएचएसएल के लिए फोकस कर रहे हो तो क्या वो सेंसिबल है? क्योंकि होता क्या है ना कि मान लीजिए कोई टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अब एक पॉइंट पे आके हमें ऐसा लगता है अच्छा इससे ज्यादा तो सीएचएसएल में पूछेगा नहीं, तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, छोड़ो इसको, अगर आपका सीएचएसएल में फोकस है तो। लेकिन अगर आपका सीजीएल पे फोकस है तो आप उस पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे। ठीक है, ये आपका माइंडसेट रहेगा। यहां पे क्या होता है दोस्तों, एक बात मैं आपको फैक्ट बताता हूं, चाहे एसएससी एमटीएस हो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, जो भी बंदा इन दोनों एग्जाम को क्लियर करता है वो 98 to 99% जो है वो सीजीएल का पेपर देता ही देता है। तो आप समझिए कि जो एग्जाम अभी देने वाले हैं, ठीक है, अभी जिस एग्जाम में फोकस करने वाले हैं, सीजीएल का पेपर आपको बाद में देना ही है, तो क्यों ना अभी से ही सीजीएल पे ही फोकस करें। अगर सीजीएल पे फोकस करते हैं और पैटर्न एग्जैक्टली सेम है सीजीएल सीएचएसएल का, तो ऑटोमेटिकली सीएचएसएल भी कवर हो रहा है आपका वहां। मानता हूं कि अभी मान लीजिए आप ग्रेजुएट शायद नहीं होंगे, लेकिन 1 साल बाद तो ग्रेजुएट हो जाएंगे, 2 साल बाद तो ग्रेजुएट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्यों नहीं अभी से ही सीजीएल को ध्यान में रख के आप तैयारी करें, क्योंकि आप अल्टीमेटली सीजीएल का फॉर्म भरेंगे, उसके एग्जाम में आप बैठेंगे, और अभी आप सीजीएल पे, आप सीएचएसएल पे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो आपका लॉस होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको ऐसा लगता होगा चलो अभी मैं सीएचएसएल के लिए तैयारी करता हूं, एक बार एक जॉब मिल जाए फिर सीजीएल के लिए पढ़ूंगा। याद रखिएगा दोस्तों को, फर्स्ट टाइम आप जो चीज पढ़ते हैं, जिस इंथुजियाज्म के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ, वो इंटेंसिटी आपके सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं वैसा मेंटेन कर पाओगे आप। ठीक है, जिस आप मान लीजिए पहली बार तैयारी आपने शुरुआत किया आपने एसएससी सीएचएसएल से, तो जितना मोटिवेशन, जितना एनर्जी के साथ आप सीएचएसएल के लिए पढ़ाई करोगे, जॉब लगने के बाद सीजीएल के लिए उतना इंटेंसिटी के साथ आप नहीं पढ़ाई करोगे। ये बात मैं आपको लिख के देता हूं। और इसीलिए जो 98-99% लोग अपीयर होते हैं सीजीएल के पेपर में, सीएचएसएल और एमटीएस में जॉब करने वाले, उसमें से सिलेक्शन रेशियो जो है बहुत कम होता है। बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी के साथ वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि एक मन में उनके एक बोरियत आ जाती है, एक सबकॉन्शियस रिपल्शन हो जाता है। भले ही उस टॉपिक को उन्होंने बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ा था, लेकिन उनका आइडिया है उस टॉपिक को, तो एक मन में उनका होगा अरे यार ये तो पढ़ ही रखा है, क्या होता है, चलो हटाओ कुछ और पढ़ते हैं। एक मतलब शायद वो चाह रहे होंगे पढ़ना, लेकिन एक सबकॉन्शियस एक बोर्डम आ गई है उनके दिमाग में, तो अब वो उतना एफर्ट चाह के भी नहीं कर पाएंगे। 27,000 रुपए की सैलरी आपको मिलती है इन हैंड, और इमेजिन कीजिए कि आप किसी बड़े शहर में आ जाते हैं, बड़े शहर नहीं छोटे शहर में ही आप आ जाते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि आप कैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे उस सैलरी के साथ। मैं बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ना ही आपको यह कह रहा हूं कि आप सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरिए, बिल्कुल भरिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। लेकिन माइंडसेट रखिए सीजीएल वाला कि मुझे इन फ्यूचर सीजीएल देना है, सीजीएल के लिए ही मैं तैयारी करूंगा, और उसी तैयारी के दौरान मैं सीएचएसएल भी बीच में दूंगा। लेकिन सिर्फ डेडिकेटेड होकर सिर्फ सीएचएसएल के लिए तैयारी करना आज के टाइम में, जब सब कुछ सेम है, पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है,
तो इस टाइम में बहुत सेंसिबल नहीं कि आप सिर्फ CHSL के लिए ही डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करें। तो तैयारी CGL के लेवल से करिए, और बाय चांस अगर आपका CHSL नहीं भी निकला तो भी कोई आपका बहुत बड़ा लॉस नहीं है, क्योंकि इन फ्यूचर CGL आपका इंतजार कर रहा है। तो 1 साल या 2 साल लेट से ही सही, लेकिन अगर CGL क्लियर होता है तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा खुशी और कहीं ज़्यादा अच्छी पोस्ट, कई गुना ज़्यादा अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। क्या थोड़े मतलब जल्दी से जल्दी आप CHSL क्रैक करना चाहते हैं, या थोड़ा सा पेशेंस रख के आप CGL पे फोकस करना चाहते हैं। चॉइस इज योर्स। थैंक यू।